हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे 8.1 एक्सरसाइज, जिसके हम 6 क्वेश्चंस कर चुके थे। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कोट थीटा है 7/8, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको बताया था कि ये क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले एंड सोना चांदी तोले, ये था। कोट थीटा दे रखा है, देखो बेटा ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर जो कोट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है टेन का, टेन था परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। सॉल्यूशन जब आप इसका करेंगे तो देखो बेटा कोट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसने दे रखा है ये 7/8। इट मीन्स यहाँ से आपका बेस है 7 और परपेंडिकुलर है 8। तो पाइथागोरस जब आप यहाँ लगाएंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर आपका होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर हो गया तो ये कितना आ गया देखिए 113, तो एच आ गया √130। अब यहाँ से देखिए आपको क्या निकालना है, साइन थीटा और कोस थीटा पता होना चाहिए। तो आप पहले साइन थीटा बताइए क्या होगा, कोस थीटा बताइए। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, व्हाट इज पी 8 एंड एच √113, एंड कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच, बी इज 7 एंड एच। अब आपको यहाँ पे ये जो सोल्व करना है इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पे पुट कर दी है। ओके, अब देखिए ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नीचे 7 का स्क्वायर, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 113, यहाँ आ गया 113 माइनस 64, नीचे आएगा 130 माइनस, ये तो आपका हो गया कैंसिल, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 बचेगा, और यहाँ पे यहाँ का 64 ये आ जाएगा। और जो इसका बेटा सेकंड पार्ट जो था इसी क्वेश्चन का, उसमें आपको कोट स्क्वायर थीटा बताना है। तो ये तो देखो बिल्कुल सिंपल है, कोट थीटा तो इसने दे ही रखा है, आपको कोट स्क्वायर थीटा बताना है, ये डायरेक्ट इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। देखिए 8th जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, आर वेदर दीज आर इक्वल और नॉट। 3 कोट ए दे रखा था 4 के इक्वल, तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। अभी बताया था कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। पाइथागोरस का यूज करके आपको निकाल लेना है हाइपोटेन्यूज, अपने आप निकालना बेटा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 3, 4 4 जो 16 प्लस 9 25, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5। ओके, ये दोनों आगे आगे। अब देखिए आपको टेन थीटा पता होना चाहिए, 10 ए अभी बताया, पंडित बद्री प्रसाद एंड हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। कोस और साइन और निकाल लीजिए आप इकट्ठा ही, साइन होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच, व्हाट इज़ P 3 एंड H 5, एंड कोस ए भी निकाल लीजिए, ये होता है B अपॉन एच, बेस इज़ 4 एंड H इज़ 5। तो आप ये निकाल लीजिए पहले, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करिए 9 अपॉन 16, नीचे 1 प्लस 9 अपॉन 16, एलसीएम ले लीजिए 16 आएगा, एलसीएम 16 माइनस 9, नीचे एलसीएम 16 आएगा एंड 16 प्लस 9, ये आपका हो गया कैंसिल, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ पे 25। अब आप राइट हैंड साइड जो था कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वो भी फाइंड कर लीजिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इज 16 अपॉन 25 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम आएगा 25 एंड 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7 अपॉन 25, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें 10a दे रखा है। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √3। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, बेस का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 2, हाइपोटेन्यूज 2 है। ये आपका देखिए एक बार 10a बोला है, यहाँ लिखना है √3 है, यहाँ 10a बोला है बेटा इसने 10a, वेयर इज a यहाँ पर है 10a यहाँ पर है, तो ये बेस है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस √3 ये है और 1 ये है। ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो है, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए इनमें से परपेंडिकुलर कौन सा है। 10a दे रखा है तो यहाँ पर 10a की बात हो रही है ना, a एंगल दे रखा है तो ये बेस है, तो बेस √3 है और परपेंडिकुलर 1 है। अब आपको देखिए क्या निकालना है, साइन a कोस c प्लस कोस a एंड साइन c। साइन a निकालना है। पहली बात तो साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p अपॉन h। हाइपोटेन्यूज तो चलिए हमारा फिक्स है भाई 2 ही है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यहाँ से पहले ये देखिए a की बात हो रही है, a एंगल, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा होगा 1, a की बात हो रही है तो ये बेस, एक परपेंडिकुलर, साइन क्या होता है p अपॉन h, तो परपेंडिकुलर है 1। कोस c, कोस क्या होता है b अपॉन h, h तो फिक्स है 2 ही है। अब बेस कौन सा है b अपॉन h, बेस कौन सा है, तो एंगल देखिए कौन सा है, एंगल है c, ये एंगल दे रखा है इसने एंगल c, तो ये बेस है 1 प्लस कोस, अब फिर से कोस b बाई h होता है, h तो फिक्स है, चलिए अब कोस होता है b बाई h। अब बेस कौन सा है, तो एंगल देखिए कौन सा है, एंगल है a, एंगल a है तो बेस ये है √3 एंड साइन c, साइन होता है p अपॉन h, h तो लिख दीजिए। अब p परपेंडिकुलर कौन सा है वो यहाँ से पता चलेगा। आप ये देखिए एंगल कौन सा है, c वाला एंगल, ये एंगल ले रखा है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लेना है हमें तो √3, तो ये 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये आ गया, एलसीएम लेंगे तो 4/4 कितना आ गया 1। सेकंड पार्ट आपको करना है अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, पी क्यू दे रखा है आपको 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमें निकालना है साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो पहले ये दोनों साइड हमें पता होनी चाहिए, तो पाइथागोरस लगा देंगे बाई पाइथागोरस। तो जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो देखिए पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, पी आर की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 25 माइनस क्यू आर। देखिए यहाँ से पी आर निकालेंगे तो 25 और ये क्यू आर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो पी आर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 25 माइनस क्यू आर और इसका हो गया स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की जगह पी क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए और ये क्यू आर एज इट इज़ लिख दीजिए। अब इसका स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर कर दिया प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 क्यू आर, ये प्लस का क्यू आर है इसको भी इधर ले आइए माइनस क्यू आर स्क्वायर और इधर हो गया 25। तो देखिए ये तो हो गए कैंसिल, ठीक है। यहाँ 625, ये 25 इधर ले आइए माइनस का 25 और ये जो माइनस का 50 है इसको राइट हैंड साइड में लीजिए, प्लस का हो गया 50। यहाँ बच गए 600, इधर क्यू आर इंटू जो 50 है ये डिवाइड में ले आइए, 0 से 0 कैंसिल और ये 5 से आपका 12 है, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। क्यू आर कितना आ गया 12। और फिर यहाँ से पी आर देखिए क्या था, पी आर था आपका 25 माइनस क्यू आर और क्यू आर 12 आ गया है, तो ये आ गया आपका 13, ये हो गया 13। अब निकाल दीजिए साइन पी। साइन क्या होता है भाई, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल देखिए कौन सा है पी, इस एंगल की बात हो रही है तो ये बेस है, तो परपेंडिकुलर हो गया 12 और अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आ ही गया था हमारा 13। अब कोस पी, कोस होता है बी अपॉन एच,
हाइपोटेन्यूज तो 13 ही था, बेस कौन सा होगा, P एंगल है तो बेस ये होगा 5। और फिर 10P, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि 10P है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, 12 अपॉन 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स का दे रखा है। ये आपको ये बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है 11th जो क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बतानी है। द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इसने बोला है 10A की वैल्यू जो होती है वो आपकी ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो ये आपका जो फर्स्ट है ये फॉल्स होगा, क्योंकि ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती है। आप इसी में आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 10 की वैल्यू आपकी 1 भी होती है और ग्रेटर देन 1 भी होती है। फिर इसने बोला है कि सेक A, सेकंड में बोला है सेक A की वैल्यू है 12/5। तो क्या है रहा है कि क्या ये ट्रू हो सकता है। अब देखो सेक क्या होता है, कोस होता है B/H, कोस B/H। तो जो सेक होता है कोस B/H, तो जो सेक होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस B/H तो सेक H/B। तो इसके अकॉर्डिंग ये H/B है, क्या है आपका H/B। मतलब हाइपोटेन्यूज है 12 और बेस है 5। तो ये आपका ट्रू है। मतलब ये फॉल्स कब होता, अगर हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाता आपका बेस से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ग्रेटर साइड होती है। फिर जो थर्ड वाले में दे रखा है आपको, इसमें कोस A, इसने बोला है कि कोस A का मतलब है कोसिकेंट ऑफ A। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि कोस A का मतलब होता है कोसाइन। ये आपको फर्स्ट डे बताया भी था, कोस A का मतलब होता है कोसाइन। कोसिकेंट जो होता है ना, कोसिकेंट उसको हम ऐसे लिखते हैं कोसेक, कोसिकेंट को कोसेक लिखते हैं, कोसाइन को हम कोस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने बोला है कोस A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में इसने बोला है कोट A का मतलब है कि कोट की और A की प्रोडक्ट हो रखी है, कोट की और A को मल्टीप्लाई कर रखा है। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है हमने। और फिर नेक्स्ट में इसने बोला है कि साइन थीटा आपका 4/3 है, क्या ये ट्रू है। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है P/H, साइन होता है P/H। परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 नॉट पॉसिबल, ये हमारा फॉल्स होगा। क्यों होगा भाई फॉल्स, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ग्रेटेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज से बड़ी नहीं होनी चाहिए कोई भी साइड। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, तो नॉट पॉसिबल। आपकी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ होती है कंप्लीट। ओके बेटा, थैंक यू।